बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है। आपको बता दें, सीएमएस की कानपुर रोड शाखा में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे 61 देशों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य प्रख्यात हस्तियों के सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। 24वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन में प्रतिभाग के लिए 61 देशों से पधारे 250 से अधिक मुख्य न्यायाधीशों लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका जोरदार और भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य न्यायाधीशों व अन्य प्रख्यात हस्तियों ने विश्व के 2 अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सीएमएस की इस ऐतिहासिक पहल की भरपूर सराहना की। सम्मेलन की शुरुआत 4 नवंबर यानी कल से सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में होगी। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर सुषमा खरकवाल शामिल हुई। सारे अतिथि यहाँ आ चुके हैं, तो क्या कुछ अब तैयारियां हैं और कैसे कार्यक्रम की शुरुआत? देखिए, ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें 63 देशों से चीफ जस्टिस और जजेस 200 से ऊपर आए हुए हैं और ये चार्टर फ्लाइट पूरी भरी आई है और एक भी सीट उसमें खाली नहीं थी। बाकी और जो जजेस आए हैं वो अन्य फ्लाइट से आए हैं, तो एक तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें कई देशों के हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं मॉरिशस के, वो आए हैं एज चीफ गेस्ट। इसके अलावा कई देशों के फॉर्मर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट जो वर्तमान में हैं वो कई देशों से आए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे होती है और इस तरह का प्रावधान संसार के किसी भी संविधान में नहीं है। जो विश्व शांति का है, विश्व की व्यवस्था बनाने का है। यदि रशिया में और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इजराइल और पैलेस्टाइन में लड़ाई चल रही है, तो इसका खात्मा केवल आर्टिकल 51 के आधार पर ही हो सकता है। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बी maintain just and honorable relations between nations, C foster respect for international law, and D encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा सारे विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें, अर्थात उसका पालन करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा यदि विभिन्न देशों में आपसी मतभेद हो जाए तो उनका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि आर्मी से, न कि युद्धों से, न कि लड़ाइयों से। तो ये एक ऐसा प्रावधान है। लेकिन सवाल ये है कि आर्बिट्रेशन करे कौन? यूनाइटेड नेशन इज बिसेट विथ 5 वीटो पावर्स। अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, ये 5 वीटो पावर की वजह से 5 पावर ब्लॉक्स में ये बटा हुआ है। और इसी का कारण है कि जब से यूनाइटेड नेशन बना तब से आज तक कोई भी फैसला सर्वसम्मति से नहीं हो पाया। समाप्त करा सके। इधर आप देखिए, इजराइल और पैलेस्टाइन में युद्ध शुरू हुआ है। दुनिया में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि इसे सेटल कर सके। ये दुनिया के किसी संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, केवल भारत के संविधान में इसका प्रावधान है। केवल भारत का संविधान ये कहता है और जो संसार के किसी संविधान में नहीं है, वो है the state shall endeavor to promote international peace and security. B. Maintain just and honorable relations between nations. C. Foster respect for international law. And D.
encourage settlement of international disputes by arbitration। अर्थात भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। दूसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि संसार के विभिन्न राज्यों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। तीसरा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि विश्व के लिए एक कानून बने और सभी राष्ट्र उसका सम्मान करें, अर्थात उसका पालन करें। और चौथा, भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे संसार में यदि विभिन्न देशों के बीच आपसी मतभेद हो जाए तो उसका निपटारा आर्बिट्रेशन से हो, न कि आर्मामेंट से, न कि आर्मी से, न कि युद्धों से, जैसा कि आजकल हो रहा है। और कोई भी संस्था इसे समाप्त नहीं कर पा रहे। यूनाइटेड नेशन अटेंडिंग फेलियर है, तो उसका कारण है उससे 5 वीटो पावर है, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इटली। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन 5 पावर ब्लॉक में बटा हुआ है। और आज तक जब से यूनाइटेड नेशन बना तब से आज तक एक भी चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा ऐसा नहीं हो पाया जो सर्वसम्मति से हो रहा हो। तो ये आज की स्थिति है कि आज हमें सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो भी हो रहे हैं और भी देशों में आपसी संघर्ष, तनाव बढ़ रहे हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में तनाव बढ़ रहा है, इंडिया और चाइना का तनाव है। इसी तरह साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का है, ईरान, इराक का है। तो ये जो तनाव बढ़ रहे हैं, कभी भी चाइना और ताइवान का है, तो ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का है। तो ये कभी भी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जैसे रशिया और यूक्रेन की है। जैसे कि इस समय चाइना इजराइल और पैलेस्टाइन की है। तो इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और इसमें भारी चीफ जस्टिस और हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं और कई देशों के फॉर्मर राष्ट्रपति और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। तो इस पर यही विचार होगा कि आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर हो रही है। इसका जो निर्णय होगा वो हमारे 7 तारीख को गोमती नगर ब्रांच में हमारा ये प्रेस के सामने हम रिलीज करेंगे, जो डिक्लेरेशन 6 तारीख की शाम को फाइनल होगा सबकी सर्वसम्मति या बहुमत से जो भी होगा। तो हम 7 तारीख को आप सबके सामने पेश करेंगे और ये जो प्रस्ताव हो, ये डिक्लेरेशन सारे वर्ल्ड की सभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों को, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन को और यूनाइटेड नेशन की सारी एजेंसियों को ये भेजे जाएंगे। तो मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करूँगा कि वे हिंदी में थोड़ा बता सके, तो प्रेस को हिंदी में बताएं और इंग्लिश में बोलेंगे।